अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो दोस्तों आज हम समझेंगे A20s का चार्जिंग सेक्शन किस तरह से काम करता है बोर्नियो की मदद से। और डायग्राम हो तो बहुत ही ज़्यादा सहूलत हो जाती है। और अगर आप इससे रिलेटेड वीडियोज़ देखना चाहते हैं और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड तो इंशाल्लाह मैं आपको हर तरह से गाइड करूँगा। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको किसी चीज़ की डायग्राम चाहिए हो या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट करें, जल्द अज जल्द आपको उस कमेंट में रिप्लाई करके आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करवाऊंगा। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं कि किस तरह से A20s का प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है। सो फ्रेंड, हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो आप मेरे सामने देख सकते हैं कि ये सैमसंग ASM A207 यानी कि A20s बनता है और इसका मसला ये है चार्जिंग एंड डाटा। ठीक है, तो दोस्तों इसकी चार्जिंग सेक्शन बहुत ही इजी है, सिर्फ समझने की बात है। मैं आपको ऐसे गाइड करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, जिस किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो ले सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारी एक फ्लैक्स लगती है जो नीचे पीसीबी छोटा सा यानी कि जहाँ पर आप चार्जिंग पोर्ट कह सकते हैं या जहाँ पर आप चार्जिंग लगाते हैं उसके अंदर से एक स्ट्रिप होती हुई आके इस पर कनेक्ट होती है। और जब वहाँ यहाँ से कनेक्ट होती है तो 5 वोल्ट हमारे इस साइड पर इसको मिलते हैं, 5 वोल्ट। ठीक है, तो इस साइड से। और अगर चेक करना चाहें कि आपके वोल्टेजेस ऊपर तक आ रहे हैं यानी कि आपकी फ्लैक्स ठीक है कि नहीं, तो यहाँ पर आप इसकी फ्लैक्स लगाएंगे। ठीक है, और इस पॉइंट के ऊपर आप चेक करेंगे कि जोन सा 5 वोल्ट मिल रहे हैं। अगर यहाँ पर 5 वोल्ट आपको मिल रहे हैं तो मतलब कि यहाँ तक आपकी प्रॉब्लम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। और यहाँ पर 5 वोल्ट मिलने का मतलब है कि नीचे से ऊपर तक करंट आ रहा है। तो इससे आगे हम चलते हैं। तो दोस्तों अगर नीचे से ऊपर तक करंट ना आ रहा हो तो आप यहाँ टेस्ट पॉइंट से एक जंपर लेके नीचे प्लस पॉइंट के साथ लगा के भी अपना मसला हल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम आगे चलते हैं और ये देखें जी, ये हमारी वीबस की लाइन चल रही है और ये मदरबोर्ड की बैक साइड आ गई है। ठीक है, आप बैक साइड पे आएंगे तो इस तरह से आपको एक शील्ड होगी। इस शील्ड को ध्यान से उतारेगी क्योंकि यहीं पर ही CPU और ये रैम लगी हुई है बिल्कुल पास में, तो शील्ड बड़े ध्यान से उतारेगा दोस्तों। तो उसके बाद आ जाते हैं, हमारा ये चार्जिंग सेक्शन है, इतना सा हमारा चार्जिंग सेक्शन। और ये किस तरह से काम करता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि टेस्ट पॉइंट से यानी कि जहाँ पर 5 वोल्ट मिले हैं वहाँ से एक डायरेक्ट सप्लाई यहाँ पर 5 वोल्ट की आती है आपके कैपेसिटर के इस पॉइंट पे। ये ग्राउंड है और यहाँ पर सप्लाई आती है और इसके बाद एक रेजिस्टेंस से होती हुई इस कैपेसिटर में यहाँ पर, और यहाँ से होती हुई दोस्तों यहाँ पर इस रेजिस्टेंस से होती हुई इस कंट्रोलर आईसी में आती है। और इस कंट्रोलर आईसी के इस पॉइंट पर आती है और यहाँ से आगे फ़िल्टर हो गई, यहाँ से निकल जाती है। अगर तो आपका ये कंट्रोलर आईसी ख़राब हो गया, ज़्यादातर ये ख़राब हो जाता है, तो आप इसको उतार के इस सिरे को इस सिरे से जोड़ देंगे, तब भी आपकी सप्लाई आगे ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बेहतर यही होता है कि आप इसको चेंज कर दें, अगर नहीं है तो आप इसको यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से होती हुई हमारी सप्लाई इस पॉइंट पर आती है और फिर यहाँ से एक इस छोटे कैपेसिटर में और इसके साथ छोटा फ्यूज़ लगा हुआ, उसके बाद एक बड़ा कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आती है और यहाँ से होती हुई फिर छोटा सा एक फ्यूज़ है, उसके अंदर से होती हुई इस पॉइंट पर हमारी सप्लाई एंटर होती है। ठीक है, और इसमें एंटर होने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक सिरा जाता है इस सप्लाई का 5 वोल्ट का यहाँ पर, और यहाँ से एक छोटे कैपेसिटर से होते हुए ये हमारी दोस्तों एक कॉइल लगी हुई है जो हमारे करंट को बूस्ट करती है और एक्स्ट्रा करंट को निकाल कर यहाँ से फिल्ट्रेशन देती हुई, यानी कि ये देखें इस कैपेसिटर से होती हुई इस कॉइल पे, इस कॉइल से ये आगे 2 कैपेसिटर और इस दो ऊपर से 2 कैपेसिटर से VPH पावर बनती है और इस बनने के बाद के प्रोसीजर में इस सिरे पर आके ख़त्म हो जाती है। फिर यहाँ से दोस्तों फिल्ट्रेशन होके इस DC to DC IC में, ये हमारा DC to DC IC है, इससे फिल्ट्रेशन होके इस सिरे पे यानी कि सबसे ऊपर वाली ही लाइन ये चल रही है, तो इस सिरे से ये निकलती है एक इस कैपेसिटर पे। अगर आप इस कैपेसिटर पे वैल्यू चेक करेंगे तो आपको यहाँ पर 3.7 सॉरी दोस्तों 4.2 4.30 के राउंड बोर्ड आपको वैल्यू मिलेगी इस कैपेसिटर के ऊपर। अगर तो आपको यहाँ पर वैल्यू मिलती है इतनी तो समझ लें कि आपका DC to DC IC बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। इस कॉइल पे चेक करें और इस कॉइल के भी सिरे पे चेक करें, यहाँ आपको 5 वोल्ट मिलने चाहिए और यहाँ से फिल्ट्रेशन हो के कम से कम आपके वोल्टेजेस 4.23 के लगभग हो जाने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा सर्किट होता हुआ इस फ्यूज़ पे आता है, इसके बाद इस कैपेसिटर, इसके बाद इस बड़े कैपेसिटर, इस बड़े फ्यूज़ से होते हुए दोस्तों एक छोटी सी इन्होंने एक फिर से आगे IC दी गई है। ठीक है, इसमें से होता हुआ ये देखें तो जी हमारा बैटरी के कनेक्टर पर आ जाता है और इसके लिए इन्होंने 2 टेस्ट पॉइंट दिए हैं आपको। अगर आप वैल्यू चेक करना चाहें तो इन टेस्ट पॉइंट्स पर कर सकते हैं कि आपको कितनी वैल्यू आ रही है, और ये 2
तो उम्मीद है दोस्तों आपको सारी वीडियो समझ में आ गया होगा, सारा सेटअप समझ में आ गया होगा। कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मानिल्लाह।